केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 15 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा की और राजनीतिक परिदृश्य नाटकीय रूप में बदल गया। सीट आवंटन और उम्मीदवारी आवंटन दोनों प्रक्रिया में तेजी आ गई है। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी की ताकत के अनुसार सीट आवंटन और उम्मीदवार चयन की गणना की जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र में 31 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र है जहां सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों गठबंधन बढ़त पर है, इसलिए इस साल के चुनाव में ये 31 सीटें किंग मेकर बनने की संभावना है। दरअसल किसी पार्टी की ताकत उस पार्टी की प्रतिनिधियों की संख्या से निर्धारित होती है। हालांकि साथ ही इसका फैसला उन जनप्रतिनिधियों को मिले वोटों के आधार पर भी होता है। उसके लिए पिछले चुनाव में संबंधित पार्टियों को मिले वोटों के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। गौर करें तो 2019 में विधानसभा चुनाव में 31 निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 5000 से कम था। इसमें भी इन 31 निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगभग बराबरी यानी क्रमशः 16 और 15 है। इसलिए राज्य के सभी राजनीतिक दलों की निगाहें इन 31 सीटों पर होगी। आपको बता दें कि इस साल के लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने 31 सीटें जीती है, जबकि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन को केवल 17 सीटें मिली है। इसलिए राजनीतिक विश्लेषक यह आकलन करने में जुट गए हैं कि राज्य में मतदाताओं का वोट विपक्ष के पक्ष में जा रहा है। हालांकि आंकड़ों पर गौर करें तो महाविकास आघाड़ी के कब्जे वाले 31 लोकसभा क्षेत्रों के मुताबिक कुल 158 विधानसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी का दबदबा है। अगर ऐसा हुआ तो महाविकास आघाड़ी 145 का जादुई आंकड़ा आसानी से हासिल कर लेगी। वही महायुति गठबंधन के पास मौजूदा 17 सीटों के हिसाब से देखें तो 125 विधानसभा क्षेत्रों में उसका बहुमत है। दोनों गठबंधनों के बीच 33 विधानसभा क्षेत्रों का अंतर है। इसमें से 31 विधानसभा क्षेत्रों में महज 5000 वोटों से हार जीत हुई है। इसमें मुंबई के अंधेरी पश्चिम और मलाड पश्चिम से लेकर पालघर के दहानू और बीड़ के माजलगांव तक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है। इसलिए इन सीमांत निर्वाचन क्षेत्र में परिणाम किसी भी पक्ष में होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि 31 निर्वाचन क्षेत्र में भी दोनों तरफ लगभग बराबर है। महाविकास आघाड़ी 16 निर्वाचन क्षेत्रों में और महायुति 15 निर्वाचन क्षेत्र में आगे चल रही है। बेशक 16 सीटों पर भले ही महायुति गठबंधन की जीत हुई हो, लेकिन महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार 5000 से भी कम वोटों से पीछे चल रहे थे। दूसरी ओर हालांकि महाविकास आघाड़ी ने 15 निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल की हो, लेकिन महायुति के उम्मीदवार 5000 से भी कम वोटों से पीछे चल रहे हैं। दर्शकों, अब जानते हैं कि कुछ सीटें हैं जहां महायुति गठबंधन आगे चल रही है। उसमें नेवासा, मवाल, महाड, कराड, दक्षिण शिरोल, सांगोला, अहमदपुर, उदगीर, मालेगांव, भोकर, पुसाद, धुले शहर, पुणे छावनी ये चुनावी क्षेत्र आते हैं। तो वही कुछ निर्वाचन क्षेत्र ऐसे हैं जहां महाविकास आघाड़ी नेतृत्व कर रहा है, जिसमें डहाणू, पाटण, मुखेड, डैगलोर, नायगांव, हदगांव, रामटेक, भोकरदन, कराड उत्तर ये निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में वोटिंग और विधानसभा चुनाव में वोटिंग में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन इस पोल से राज्य के राजनीतिक वोट बंटवारे का मोटा अंदाजा लगाया जा रहा है। साल 2022 और 2023 में राज्य की दो प्रमुख पार्टियां क्रमशः शिवसेना और एनसीपी के बीच विभाजन के कारण राज्य में सत्ता समीकरण में बड़ा उलटफेर हुआ। बदले हालात में दो पार्टियां शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी और एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी कांग्रेस के साथ महाविकास गठबंधन में आ गई। तो वही उधर बीजेपी के साथ शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी के अजित पवार महायुति गठबंधन में चले गए। इससे पूरे राज्य के समीकरण बदल गए हैं। दर्शकों, अब जानिए वो 31 विधानसभा क्षेत्र के पक्ष निहाय आंकड़े क्या कहते हैं। अगर हम 31 सीटों पर पार्टीवार गणित देखें तो बीजेपी 9 सीटों पर आगे चल रही है और 31 सीटों पर पीछे चल रही है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 5 सीटों पर आगे चल रही है और 5 सीटों पर पीछे चल रही है। वही एनसीपी अजित पवार 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। वही महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस 8 सीटों पर आगे चल रही है और 6 सीटों पर पीछे चल रही है। एनसीपी शरद चंद्र पवार 2 सीटों पर आगे चल रही है और 2 सीटों पर पीछे चल रही है, जबकि शिवसेना उद्धव ठाकरे पार्टी 6 सीटों पर आगे चल रही है और 6 सीटों पर पीछे चल रही है। ऐसे में महज 1 महीने बाद चुनाव होने हैं और इसी के तहत सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद ये पार्टियां सीट आवंटन और उम्मीदवार चयन पर चर्चा कर रही है और उसके मुताबिक अगले कुछ दिनों में सही से राजनीतिक तस्वीर साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MDR न्यूज।